आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट, जो हमारे हिस्ट्री से है और वर्कशीट का नंबर है 23, डेट है 18 दिसंबर। हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे थे और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको याद ही होगा, जब हमें स्कूल की तरफ से पिकनिक पर ले जाया जाता है तो अक्सर हम हुमायूं टॉम भी पहुंच जाते हैं और उसी हुमायूं के बारे में आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि हमें बताना है हुमायूं टॉम को किसने बनवाया। फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम। तो वर्कशीट के एंड तक मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन तब तक आप भी इसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब बढ़ जाते हैं हुमायूं की तरफ। हुमायूं ने 1530 से 40 तक रूल किया, उसके बाद 1555 से 1556 तक। अब सवाल ये उठता है कि बीच के जो 15 साल हैं 40 से 55 तक हुमायूं ने उस वक्त रूल क्यों नहीं किया। तो चलो देखते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं और साथ में देखते हैं इस सवाल का जवाब भी हमें कहाँ पर मिलता है। अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुगल जो है वो बिल्कुल भी इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा है उसे संपत्ति दे दी जाए या उसे राजा बना दिया जाए। तो कुल मिला के वो प्राइमोजेनिचर में विश्वास नहीं करते थे। तो प्राइमोजेनिचर क्या होता है? बड़े बेटे को सब कुछ दे देना, राजा का बड़ा बेटा राजा बन जाए। तो वो फिर क्या करते थे? वो एक दूसरे रूल को फॉलो करते थे जो मुगल और तिमुरिद कस्टम से उन्होंने अडॉप्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग जितने भी बेटे होते थे, ऑल द सन्स, उनके बीच में डिवीजन कर दिया जाता था पूरी की पूरी संपत्ति का। ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन्स, सारी की सारी चीजें बराबर बराबर बांट दी जाती थी। हुमायूं को भी इसी प्रोसेस के तहत, and Humayun divided his inheritance according to the will of his father, उसके पिता की इच्छा के हिसाब से बराबर बराबर बेटों को जगह मिली और इसीलिए हुमायूं को भी उसमें से एक हिस्सा मिला था। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस, एक प्रांत, एक इलाका इन्हें मिला, हुमायूं को भी मिला। हुमायूं के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो हम देखते हैं कि हुमायूं का जो भाई है मिर्जा कामरान, उसने अफगान से जब हुमायूं की लड़ाई हुई, वॉर हुआ, तो मदद नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे ज्यादा उसके भाइयों के पास पावर रहे। अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, एम्बिशंस के कारण, द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीक्ड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। तो अफगानों के खिलाफ कमजोर हो जाने की बड़ी वजह थी कि उसके भाई ने, हुमायूं के भाई मिर्जा कामरान ने उसका साथ नहीं दिया। और इसी वजह से शेर खान ने हुमायूं को हराया 2 बार। एक बार हराया चौसा के युद्ध में जो 1539 में हुआ था, और दूसरा कन्नौज में जो युद्ध हुआ था 1540 में। अब तक वैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये देख ही चुके होंगे कि ज्यादातर जो वॉर के नाम होते हैं, जिस जगह पर वो वॉर लड़ा जाता है, वॉर होता है, उसके नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे चौसा जगह का नाम है, कनौज जगह का नाम है, तो इन्हीं के नाम पर इन दोनों वॉर के नाम भी पड़ गए हैं। और क्योंकि 2 बार जब हुमायूं हार गया शेर खान से, तो मजबूर हो गया भागने के लिए, फोर्सिंग हिम टू फ्ली। और फ्ली कहाँ पर कर गया? वो भागकर वो ईरान गया। ईरान में उसने सफाविद शाह की मदद ली और उसके पास उसने अपने आप को बचाया, वह वहां पर रुका। और फिर उसके बाद दोबारा 15 सालों बाद उसने दिल्ली को रिकैप्चर किया, दोबारा से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके 1 साल के अंदर ही उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। मैं अक्सर हिंदी में बता रही होती हूँ और इंग्लिश को अंडरलाइन करती जाती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं इंग्लिश को पढ़कर हिंदी में बताऊंगी तो बहुत टाइम वीडियो में चला जाएगा। तो जब मैं बता रही हूँ तो जो लिखा है वही बता रही हूँ। तो आप इंग्लिश में पढ़कर और हिंदी में सुनकर आप उसे रिलेट करके समझने की पूरी कोशिश करें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द अफगान
रूलर्स शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं, वही शेरशाह सूरी जिसने उन 15 साल में दिल्ली को रूल किया जब हुमायूं ईरान चला गया था। शेरशाह सूरी ने हालांकि बहुत कम टाइम रूल किया, लेकिन उसके बाद भी शेरशाह सूरी को अगर हम जानते हैं तो एक महान शासक के रूप में या एक बहुत ही सफल शासक के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो एक अच्छे शासक के लिए और अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। देखते हैं वो कौन से काम थे। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीद, और इस जो फरीद की बात, हाँ, फरीद के साथ फरीद नाम था, और इनके जो पिता थे वो सिर्फ एक छोटे से जागीरदार थे जौनपुर में। शेर खां का नाम जब फरीद था तो फिर शेरशाह कैसे पड़ गया? एक बॉडीगार्ड जो था इनका, संरक्षक, हिज पैट्रोन, जिसे हम पैट्रोन कह रहे हैं, आज हम सबसे बॉडीगार्ड बोल देते हैं, उसने शेर खां को, एक शेर को मार देने पर शेर खान नाम दे दिया। क्योंकि उन्होंने शेर को मार दिया तो शेर खान नाम पड़ गया, और यही शेर खान नाम बाद में शेर शाह पड़ गया। शेर शाह ने सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया, अलॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग ऑफ एम्पायर, वो अपने एम्पायर को बढ़ाने पर ध्यान दिया, अपनी व्यापार और वाणिज्य, प्रमोटिंग कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया, और साथ में कम्युनिकेशंस को उसने अच्छा करने की कोशिश की। और यही सब काम करने की प्रोसेस को अगर हम देखें तो सोनार गांव नाम से जो जगह है वहां से लेकर उसने पुराने उस टाइम में एक रॉयल रोड बनवाया, जिससे कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक तेज गति से पहुंचा जा सके। और इसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। जैसे हम NH1 की बात करते हैं, नेशनल हाईवे 1, आपने सुना होगा नेशनल हाईवेज हैं, तो जो हम वन की बात करते हैं तो वन में ये सड़कों का वही हिस्सा आता है जिसकी आज हम वर्कशीट में बात कर रहे हैं। और अगर आगे बढ़ें तो शेरशाह सूरी ने 1700 सराय बनवाए थे। सराय किसको बोलते हैं? जिसे हम धर्मशाला बोलते हैं हिंदी में, कि धर्मशाला है और कोई आता जाता है कहीं दूर तो रास्ते में अगर रुकना पड़ता है, या कहीं हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहां हम अपना घर तो तुरंत नहीं बनाएंगे, ना ही तुरंत किराए पर घर लेंगे, तो हम कहाँ रुकते हैं? हम धर्मशाला में रुकते हैं। तो इन धर्मशालाओं को क्यों बनवाया गया? क्योंकि वो अपने कॉमर्स को बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर वहां पर लोग अपना सामान बेचने खरीदने आते हैं, या वहां पर किसी भी दूसरे उद्देश्य से, एम को लेकर वहां तक आएंगे, और वहां पर रुकने की अगर जगह नहीं है, लंबी दूरियों को तय करने के लिए बीच में अगर रुकने की जगह नहीं मिलेगी, तो रात में वो लोग कहाँ रुकते? क्योंकि आज की तरह गाड़ी मोटर ये सब चीजें तो तब नहीं होती थी। घोड़ों से चलते थे लोग, हाथियों से चलते थे, तो पशुओं को भी रात के वक्त आराम की जरूरत होती थी। तब ऐसी स्थिति में लोगों के लिए जरूरी था कि उन्हें कहीं रात को रुकने की जगह मिल जाए। तो इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सराय बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, ताकि लोग आसानी से उसके साम्राज्य में आ सकें और उसका साम्राज्य दिन रात बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो अब बढ़ जाते हैं कैसे हुई इस शेरशाह सूरी की मृत्यु। ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट कालिंजर इन 1545, 1545 ने शेरशाह ने, क्योंकि हमने बात की ना वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता है, और इसको एक्सपेंड करने के लिए उसने कालिंजर के फोर्ट को सीज किया था, उसका घेरा कर लिया था, और वहीं पर एक दुर्घटना हो गई, जो कैनन थी वो ब्लास्ट कर गई, और उस ब्लास्ट में शेरशाह की डेथ हो गई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन एक्टिविटी 1 का आंसर ढूंढने के लिए, तो उसका आंसर फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। हमीदा बेगम, क्वीन हमीदा बेगम, आप हमीदा बानो बेगम। जिन बच्चों ने जोधा अकबर नाम के नाटक को देखा होगा उन्होंने देखा होगा अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अकबर हुमायूं का बेटा है। तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर और हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। तो हमीदा बानो बेगम वही हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद फोर्ट बनवाया था, मकबरा, टॉम बनवाया था, हुमायूं टॉम। अब एक्टिविटी 2 हमें दी गई है और हमसे पूछा गया विच ट्रेडिशन डिड द मुगल्स यूज फॉर सक्सेशन। वो अपने बेटों को उत्तराधिकार के तौर पे, सक्सेशन मतलब किस बेटे को
संपत्ति दी जाएगी, किसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तो वो कौन सा ट्रेडिशन अपनाते थे? तो वो बिलीव ही नहीं करते थे प्रिमोजेनिचर में, बड़े बेटे को संपत्ति देने में। वो बिलीव करते थे सब में सब कुछ बराबर बराबर बांट दिया जाए, डिवीजन ऑफ द हेरिटेज अमंग ऑल द सन्स। और हुमायूं ने भी इसी तरीके से अपनी संपत्ति को बांटा था। लेकिन आपको ये लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप इसे इग्नोर कर दें, इसे नहीं लिखना है। और साथ में अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है द सेम ट्रेडिशन इज स्टिल यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी। आज भी इसी को हम फॉलो करते हैं। आपको तो पता ही है, यहाँ पर तो हमने ऊपर बात की कि सन के बीच में पूरी प्रॉपर्टी बांटी जाती थी, लेकिन आज जो बेटियां होती हैं, डॉटर्स होती हैं, उनको भी अपने मम्मी पापा के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इक्वल शेयर मिलता है। लेकिन आपको क्वेश्चन को ठीक से देखना है। यहाँ पर पूछा है इन पॉलिटिक्स में आज किस रूल को फॉलो किया जाता है? तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, बट इन पॉलिटिक्स बेटी और हो या बेटा हो, दोनों में से किसी को भी गद्दी नहीं मिलती है। मतलब मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनता है, राजा का और प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। तो फिर बनते कैसे हैं? वो बनते हैं चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। प्रधानमंत्री का बेटा चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही प्रधानमंत्री बन सकता है। मंत्री का बेटा मंत्री भी सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही बन सकता है। चुनाव प्रक्रिया मतलब इलेक्शन प्रोसेस। तो द इलेक्शन प्रोसेस इज फॉलोड फॉर सक्सेसर। तो उत्तराधिकार के लिए आज भारत में जिस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, उस ट्रेडिशन का नाम है इलेक्शन। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और अब देखते हैं इसका अगला भाग। हमसे पूछे गए हैं कुछ सवाल और हमें बताने हैं उनके जवाब। देखते हैं हमने कितने अच्छे से हमारी वर्कशीट को पढ़ा। सबसे पहले हमसे पूछा है हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा। तो जब चौसा का वॉर हुआ था तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को डिफीट नहीं किया था, उल्टा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था, इसलिए इसका आंसर हो गया रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, हुमायूं वॉज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर। तो भाई कालिंजर के फोर्ट को सीज हुमायूं ने नहीं किया था, तो किसने किया था? वो किया था शेरशाह सूरी ने, इसलिए ये भी हो गया रॉन्ग। अब बढ़ जाते हैं थर्ड की तरफ। बाबर वॉज द फादर ऑफ हुमायूं। ये तो हमें पूरी वर्कशीट में नहीं बताया गया कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया था, हुमायूं के पिता का नाम बाबर और बेटे का नाम अकबर। तो इसका आंसर हो गया राइट। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वर्कशीट माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इस वीडियो से आपको आपका काम करने में हेल्प जरूर मिली होगी, साथ में वर्कशीट को समझने में भी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि आपका महाअध्ययन चैनल आपके लिए वीडियोस लाता रहे। अगर आप ये चाहते हैं तो जरूरी है चैनल चलता रहे, और उसके लिए मैं बता ही चुकी हूँ, जरूरी है कि आपकी लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स चैनल को मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हो सके तो शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करते उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।